नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग। और आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग, झांसी में हड़ताल। कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर की हत्या से आक्रोशित होकर झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल के कारण अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हुई हैं और मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर गए डॉक्टरों की मुख्य मांग है कि कलकत्ता में हुई घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें अक्सर मरीजों के उनके परिजनों द्वारा परेशान किया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने हड़ताल को देखते हुए सीनियर डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी है और इमरजेंसी सेवा बहाल करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि हड़ताल जारी रहने के कारण मरीजों को अभी भी काफ़ी परेशानी हो रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में दूर दराज से आने वाले मरीजों को इस हड़ताल के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। कई मरीजों के इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, जैसे कलकत्ता में जो इंसिडेंस हुआ है, एक जूनियर डॉक्टर जो चेस्ट में एमडी चेस्ट कर रही थी, वहाँ पर उसके साथ ये उसका मर्डर हुआ है, बड़ा विभत्स मर्डर हुआ है। उसके लिए जूनियर डॉक्टर्स मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा है कि उनकी पैन इंडिया स्ट्राइक है और इस स्ट्राइक में उनकी डिमांड है कि इस केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, उस लड़की के परिवार को प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए और पैन इंडिया हॉस्पिटल्स की एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ के डॉक्टर्स ने मुझसे ये भी कहा है कि स्टेट में डिमांड में है जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू होना चाहिए और लोकल लेवल पर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि एक निर्भीक वातावरण में ये काम कर सके। हालांकि पूरे प्रदेश में निर्भीक वातावरण ऑलरेडी है, क्योंकि ये घटना वेस्ट बंगाल का कोलकाता की है, तो उससे लोग सारे डॉक्टर्स उद्वेलित हैं और इन्होंने यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स ने उनके समर्थन में स्ट्राइक का कॉल किया है और ये इन्होंने स्ट्राइक में ओपीडी बंद रखी हैं। जो भर्ती मरीज हैं और जो इमरजेंसी मरीज हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, वो ये इनके द्वारा दी जाती रहेंगी। तो इस स्ट्राइक के देखते हुए मैंने समस्त चिकित्सा शिक्षकों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया है और आदेश किया है कि कोई भी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा और अपने अपने स्तर पर अपने विभागों का ड्यूटी रोस्टर लगाकर अभी मेरे पास 2 घंटे में आ जाएगा। तो सीनियर चिकित्सा शिक्षकों की मैं ड्यूटी लगा दूंगा, जिससे कि किसी तरह से कार्य प्रभावित ना हो और कार्य अनवरत रूप से जो मरीजों की सेवाएं हैं वो चलती रहें। मेरा नाम डॉक्टर दुर्गा प्रसाद है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप लोग यहाँ पे हड़ताल रखते हैं, क्यों रखिए, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का कहना है कि डॉक्टर लोग, एक डॉक्टर एमबीबीएस कंप्लीट करने में 5.5 साल लग जाते, उसके बाद पीजी करने के लिए और 3 साल लग जाते। ऐसे हम लोग बिना रात सुबह शाम पढ़ते हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े किताबों को पढ़ना पड़ता है और सारे ड्यूटी आवर्स में जो पीजी रेसिडेंट्स है उनका ड्यूटी आवर्स ऐसे चलते हैं कि 24 घंटे 48 घंटे तक ड्यूटी चलते रहते हैं। ऐसे हालत में हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? ये सब मरीजों के लिए भला कर रहे हैं, हम लोग सरकार की सेवा कर रहे हैं। ये सब हम लोग करने के बावजूद हमको सुरक्षता नहीं मिल रहा। आज किस वजह से आप लोग हड़ताल किए हुए हैं? आप सबको जानते हैं, वेस्ट बंगाल में एक महिला डॉक्टर जो ड्यूटी टाइम पे थी, उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है, उसकी वजह से हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। कब तक रहेगी हड़ताल? ये हड़ताल आज से शुरू है, 12 तारीख से। ये अब जब तक हमारे सारे डिमांड्स पूरी नहीं होंगे तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। बस इमरजेंसी सर्विसेज को हम रोक दिए है कि कोई इमरजेंसी, कोई मरीज को दिक्कत ना हो। अगर इसके अलावा सारे जो नॉर्मल चीज़ें हैं उन सब को तो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारे, जब हमको सुरक्षता नहीं है, हम किसकी सुरक्षा करें? जब हम सुरक्षित रहेंगे तब तो हम किसी को दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे।